नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। IBC 24 के खास कार्यक्रम योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगा टाइम जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात, और आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज के पेशेंट योगा के माध्यम से अपना डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हैं, अपना शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफर। तो हेल्दी सफर में हमारा साथ देंगी मेरी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए प्रेयर के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आसन से। पहले कौन सा करेंगे? हम सबसे पहले मंडूक आसन से करते हैं। मंडूक आसन को रामबाण इलाज कहा जाता है डायबिटीज के लिए। उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपके पैनक्रियाज के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए है। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। देखेंगे ऐसे पैर को मोड़ लेंगे, पीछे से अपना हिल ओपन रखेंगे। ध्यान रखेंगे, एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कि आपके पैर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी हमको पता नहीं होता और हम गलत तरीके से बैठते हैं जिसके कारण हमें नुकसान झेलना पड़ सकते। देखिए पैर ऐसे नहीं रखना है, पैर को बाहर की तरफ, देखिए ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे जोड़ लेना है, हिल को फैला लेना है और उसके ऊपर अपने हिप को रखते हुए बैठ जाना है। चलिए बस इसी प्रकार से आपका पोजीशन रहेगा। अब दोनों हाथों में मुट्ठियां बनाएंगे। ऐसे अंगूठे लेंगे, फिर उसके ऊपर चारों उंगलियों को। अब इसको प्रॉपर अपने स्टमक के पास रखेंगे। हल्का सा स्टमक अंदर लेंगे, लंबी गहरी श्वास खींचेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे चीन को ऊपर उठा के रखेंगे, तभी आपके पेट पे दबाव बना रहेगा। आपके पेट पे दबाव बनना चाहिए। एल्बो को ढीला छोड़ देंगे। चलिए 10 श्वासों तक बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। देखिए आप इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं, पर कई लोग क्या होते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल है करके कई लोग 15 मिनट, आधा घंटा इस प्रकार से करते, तो वो ऐसा भी ना करें, क्योंकि अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आपके घुटनों का समस्या बढ़ सकता है। इसको आप 2 से 3 बार करें, 10 से 15 श्वासों तक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। अगर कर भी रहें तो कंटिन्यू में भी नहीं करना है आपको। थोड़ी देर गए, फिर वापस आए, थोड़े पैर को रिलीफ किए, फिर गए, फिर किए।
जी बिल्कुल, तो योग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना कि सावधानी कितनी ज़रूरी है। जब भी आप योग करते हैं तो सावधानी के साथ करिए, क्योंकि योग करने के बाद उसका अच्छा नतीजा आपको चाहिए, इंजरी नहीं चाहिए। तो जैसा कि अन्नपूर्णा जी ने बताया कि क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, और इन छोटी छोटी बात का हम कई बार ध्यान नहीं रखते हैं और मसल्स को स्ट्रेन कर लेते हैं, और ये हमें नहीं करना, हमें अपनी बीमारी को ठीक करना है। चलिए, तो अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। आप इसको और कर सकते हैं, आप रेगुलर कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं वक्रासन की ओर। आप इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे। चलिए, अब अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट घुटने तक ही रखेंगे। ध्यान रखेंगे पैरों को चिपकाना नहीं अत्यधिक। आपके जो पैर के पंजे हैं घुटने के इक्वल होना चाहिए। आपके लेफ्ट पैर की उंगली अंदर की तरफ। अब अपने राइट हैंड को पीछे रखेंगे। ध्यान रखेंगे आपके जस्ट स्पाइन के पीछे होना चाहिए आपका हैंड, बट ध्यान रखना है आपको अपने हाथों पे वेट नहीं डालना। अगर वेट डालते हैं तो आपका जो पूरा प्रेशर है शोल्डर पे जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। प्रेशर कहाँ पे आना चाहिए? आपके स्पाइन पे, आपके स्टमक पे। हाथों पे आपको वेट नहीं डालना है, सिर्फ आपको पीछे रखना है सपोर्ट के लिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए देखिए अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी से क्रॉस करना है, और नी को देखिए अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। हाथ को नीचे रखना है और पीछे की ओर देखना है। अगर आप इस प्रकार से रखने में सक्षम नहीं है तो आप इस प्रकार से हाथ को पकड़ के पीछे की ओर पुश करेंगे। देखिए ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि आपका हाथ ज़मीन पे जाए, क्योंकि कई लोगों के थाइज हैवी होते हैं, पेट ज़्यादा होता है तो हाथ नहीं रख पाते। तो आप क्या करेंगे, हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, चाहे इस प्रकार से नी को पुश करते हुए। आपको अपोजिट डायरेक्शन में नी को पुश करना है, पीछे देखना है। फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे। आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके कमर पे, आपके थाइस पे जो दबाव बढ़ रहा है आप उसको महसूस करेंगे, और यह भाव करेंगे कि आप इस आसन के माध्यम से अपने डायबिटीज को, अपने कब्ज को दूर भगा रहे हैं, अपने पेट की चर्बी को घटा रहे हैं, आप अपने स्पाइन की शक्ति बढ़ा रहे हैं। चलिए धीरे से वापस। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करते हैं। चलिए, अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट घुटने तक ही रखेंगे पंजे को। अब अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट घुटने से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट घुटने को राइट की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि आंखें बंद करने से आप अपने अंतःकरण में होते हैं और आप अपने शरीर के सारे इंद्रियों को महसूस कर पाते हैं। आंख खोलते हैं तो आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हमेशा आसनाओं का अभ्यास आंख बंद करके करना चाहिए। बैलेंसिंग आसनाओं के अलावा सारे आसनास आपको आंखें बंद करके करना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, उसके साथ ही साथ आपका फोकस, आपका मन जो है पूरे बॉडी और इंद्रियों पर लगता है। यह ध्यान का भी एक हिस्सा होता है, प्राणायाम का भी एक हिस्सा होता है। अगर इसमें आप कुंभक लगा के करते हैं तो इसके फायदे और दोगुने हो जाते हैं। कुंभक यानी कि अगर ये आसन में मैं श्वास छोड़ के ट्विस्ट कर रही हूँ तो आपको 10 काउंटिंग तक, 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक श्वास छोड़कर ऐसी इसी पोजीशन पर रखना है। अगर नहीं रोक पाते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हैं। चलिए धीरे से वापस देखेंगे, आपके स्टमक पे आपको काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा होगा। रसिका जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस आसन के बाद? देखिए, जब आसन करो और आपकी जब बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है तो आसन करने का मज़ा ही अलग होता है। तब आप आसन को एंजॉय करने लगते हैं। पहले आपको लगता है पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट ये दर्द जो मीठा सा होता है और उसके बाद में आप बॉडी में चेंजेस फील करने लगते हो तो
ये ऑफ कोर्स अच्छी फीलिंग होती है अन्नपूर्णा जी, और साथ ही ऐसा लगता है कि हाँ बॉडी फ्लेक्सिबल है, बॉडी अब टायर्ड नहीं है, बॉडी एनर्जेटिक है, और इसी के लिए तो हम योग करते हैं जी। और बॉडी जब आपके शेप में रहते हैं तो आपको खुद ऐसा, आप पब्लिक में भी जाते हो तो आप एक कंफर्ट फील बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। वैसे तो कभी बॉडी को लेके आपको कभी ऐसा शेम फील भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे खुश रहें, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। तो अन्नपूर्णा जी, जैसे हम ये दो आसन किए हैं, उसके बाद बहुत लोग की बॉडी थक जाती होगी, तो क्या इसके बाद हम थोड़ा देर का रेस्ट ले सकते हैं या दूसरा आसन जी तुरंत करना बिल्कुल, होता है? लास्ट में आप शवासन जरूर लिया कीजिए। जैसे ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, एपिसोड खत्म होता है, आपको 5 से 10 मिनट कम से कम शवासन में लेटना है। अगर आप शवासन में लेटते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड हो जाती, पूरा शरीर, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती है। बिल्कुल। और आपका मन भी काफ़ी शांत अनुभव करेंगे। आप चाहे तो 10 मिनट का योग निद्रा कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके मन के लिए। आपका अगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर, तो ऐसे लोगों को शवासन पे तो बिल्कुल लेटना चाहिए आसनाओं के बाद। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपके हेल्दी सेहत की बात। तो चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं अन्नपूर्णा जी। जी चलिए, तो आप सभी अपनी मैट में पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए रसिका जी, आप इधर आ जाएंगे। चलिए, तो आप सभी अपने हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर रख लेंगे। पीछे से पैर चाहे तो ओपन रख सकते हैं, चाहे क्लोज रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं लंबी गहरी श्वास लेने बोलूँगी तो आप एक साथ अपने दोनों हाथ, दोनों पैर इस प्रकार से उठाएंगे, और जैसे ही श्वास छोड़ने बोलूँगी आप पूरे हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। चलिए, इसी प्रकार से हम 10 बार करेंगे, फिर लास्ट राउंड में होल्ड करेंगे। चलिए, तो लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने हाथ अपने पैर के ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1, इनहेल, exhale, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, exhale, 10। चलिए, इनहेल एंड होल्ड, श्वास लेने के बाद होल्ड करेंगे। इनहेल एंड होल्ड। देखेंगे आपके पेट पे जो दबाव बन रहा है उस पे आप फोकस करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। फाइनल पोजीशन पे आपके कमर पे, आपके हाथों पे, आपके पैरों पे, पेट पे जो दबाव बन रहा है उसको महसूस करेंगे। बस कुछ समय और होल्ड करेंगे। पूरा फोकस अपने पेट पर, अपने कमर पर। ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये डायबिटीज़ के लिए तो है ही बहुत बेनिफिशियल, बट उसके साथ ही साथ आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए भी बेनिफिशियल। चलिए, धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे मकरासन में थोड़ी देर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चाहे प्रेशर कितना भी हो, आपको अपने चेहरे से स्माइल नहीं खोना है। हंसते हुए सारे आसनाओं का अभ्यास करना है। चलिए, अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, धनुरासन। अब इसके लिए आप पीछे से दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर हेड को इस प्रकार से होल्ड करना है आपको। जितना उठा सकते हो उठाने की कोशिश। 1, आंखें बंद कर लेंगे फाइनल पोजीशन पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस
चले काउंटर पोज में जाएंगे, शशांक आसन। चले सभी शशांक आसन में जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा होगा आपके पेट में, अपने कमर पे, पैरों पे, हाथों पे काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। चले धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस आएंगे। तो रसिका जी, आपने जब ये सुप्त नौकासन किया, धनुरासन किया, तो आपको कैसा अनुभव हुआ आपके पेट में, आपके कमर पे? देखिए अन्नपूर्णा जी, पहली बात तो ये आसन दिखने में बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन ये होते ऐसे नहीं है। जब आप इसको करते हो तो आपका बॉडी का प्रेशर पूरा आपके स्टमक में, थाइज में और स्पाइन में आ जाता है। और लेकिन जब कर लो और जब बॉडी रिलैक्स करती है, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब मसल्स ओपन अप होते हैं, जब बॉडी रिलैक्स होती है तो अच्छा लगता है। और वाकई में मैं भी अपने दिनचर्या में योग का फ़ायदा देखना शुरू कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत जल्दी उसका फ़ायदा देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि योगा टाइम आप फॉलो करते रहें, योगा टाइम का सेगमेंट हमारे साथ ही बिताएं। तो अन्नपूर्णा जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बॉडी वेट कम होता है। तो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है वो कुछ आसन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हमें परफेक्शन के साथ करना है, और उस चक्कर में वो उन लोगों से कंपटीशन करने लगते हैं जो पतले दुबले होते हैं। उनके लिए इजी होता है क्योंकि उनके बॉडी में फैट की मात्रा कम होती है, तो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और इस चक्कर में वो जो हैवी वेट वाले लोग होते हैं वो अपने आप को हार्म कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ आप कुछ सलाह दीजिए कि कैसे उन्हें करना चाहिए। वैसे तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि पतले से ज़्यादा मोटे लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा। एक्चुअली वो उसकी बॉडी थोड़ी चबी चबी होती है तो वो फ्री बहुत जल्दी होता है, लेकिन पतले लोगों की बॉडी इतनी स्टिफ रहती है कि कई लोग होते हैं जो बहुत पतले, जिसका एक्चुअली खाने में अगर नमक कम है तो ऐसे लोगों की बॉडी बहुत आपको फ्लेक्सिबल लगेगी। अच्छा। यानी कि जब वो आसन करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी फ्री हो जाती है। जिसके खाने में नमक कम है, जो लहसुन प्याज की मात्रा कम रखते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी बहुत जल्दी फ्री होती है और उसका मन भी चंचल नहीं होता। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो थोड़ा सा उन लोग की इंद्रियां चंचल होती है और उन लोग की इंद्रियां चंचल होती है और उनकी बॉडी उतनी जल्दी फ्री भी नहीं हो पाती। तो मैंने ये चीज़ देखी, जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं वो उनकी बॉडी फ्री भी जल्दी हो जाती, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होते हैं तो फैट थोड़ा फ्री जल्दी होता है। लेकिन वेट लॉस, जैसे आपको कोई समस्या है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, तो ऐसे लोगों को थोड़ा टाइम लगता है वेट लॉस करने में योग के माध्यम से, क्योंकि वो चाहे जिम करे, चाहे योग करे, चाहे कोई भी एक्सरसाइज, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी लोगों से। बाकी आप देखेंगे जल्दी जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है योग में। जैसे पतले लोगों का थोड़ा डाइट बढ़ जाता है योग के माध्यम से, तो उनका वेट प्रॉपर हो जाता है हमारी जो हाइट रहती है उसके अकॉर्डिंग। और जो मोटे लोग होते हैं उनको ऑटोमेटिक उतना हो जाता है जिनकी उनके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला है योग के माध्यम से। लेकिन उसके लिए बस ज़रूरी यही है कि सावधानी रखें, आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट ना करें, अपने मसल्स को स्ट्रेन ना करें। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, इस बात को कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब जब आप योग कर रहे हों तो हमें देखकर सीख रहे हों या किसी को भी देखकर सीख रहे हों, तो आपको पता होना चाहिए कि सही पोस्चर क्या है इस योग का, सही पोजीशन क्या है इस योग की, कब श्वास लेना है, कब सांस छोड़ना है, ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करेंगे हम अब प्रेयर के साथ। चलिए, तो आप सभी कोई भी क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे, ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इसे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरिओम। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे नए योगासन के साथ और आपकी समस्या के समाधान के साथ। नमस्कार।